बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान को टोपी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आलोचकों का कहना है कि नीतीश कुमार ने खुद टोपी पहनने से इनकार करते हुए जमा खान को वो टोपी पहना दी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश ने टोपी पहनने से इनकार नहीं किया था। उनका कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी ऐसा करते आ रहे हैं। कई बार जब उन्हें कोई माला पहनाने की कोशिश करता है तो वो वही माला उसे ही पहना देते हैं। ये कार्यक्रम मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। टोपी पहनाने या न पहनाने का ये विवाद चुनाव में मुद्दा बन सकता है। दोस्तों नीतीश के इस वीडियो पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह अचेत हो गए हैं। वो पहले कहते थे टोपी भी पहनना है और टीका भी लगाना है। जब वो सीतामढ़ी गए तो उन्होंने एक मंदिर में टीका लगाने से भी इनकार कर दिया। अब उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया है। वो किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार लगातार जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं वो दूसरों को असहज कर रहा है। उनका ये व्यवहार बताता है कि वह सही स्थिति में नहीं है। वो ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं और ना ही प्रदेश के हित में कुछ कर पा रहे हैं। राजद नेता का ये बयान बताता है कि उनकी पार्टी इसे मुद्दा भी बना सकती है और बनाएगी भी। अब आपको बताते हैं बिहार की राजनीति में मुसलमान की क्या स्थिति है। देखिए, बिहार की राजनीति में ये मुद्दा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने वाला हो सकता है, जिनकी जनसंख्या बिहार के 10.4 करोड़ की आबादी में करीब 18% है। बिहार में मुसलमान आमतौर पर 3 खेमों में बटे हुए हैं। मुसलमानों का एक बड़ा खेमा राष्ट्रीय जनता दल को वोट करता है। इसे देखते हुए ही राजद को MY की पार्टी कहा जाता है। इसमें M का मतलब मुसलमान होता है। बाकी के मुसलमानों में से कुछ जनता दल यूनाइटेड और कुछ कांग्रेस को वोट भी करते हैं। लेकिन 2020 के चुनाव से मुसलमान वोटों की एक और दावेदार सामने खड़ी हो गई है। वो थी हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी की MYMIM। उस चुनाव में MYMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उनके 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार बार बार ये याद दिलाते रहते हैं कि उनके राज्य में बिहार में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। भागलपुर के दंगों के बाद अपनी सरकार के कामकाज को भी वे अपनी उपलब्धि बताते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार को मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, खासकर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से लाए गए 3 तलाक बिल और वक्फ बिल को लेकर। अब इन बिलों का नीतीश कुमार की जदयू ने समर्थन किया था। इससे मुसलमान उनसे नाखुश है। मुसलमान नेताओं ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का भी विरोध कर दिया था। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इनके विरोध में अपने पदों से इस्तीफा तक दे दिया था। जेडीयू का कैसा है मुसलमानों से रिश्ता? देखिए, साल 2020 के चुनाव में नीतीश की जेडीयू ने 11 मुसलमानों की उम्मीदवार बताया था, लेकिन उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया था। इसीलिए जब कैबिनेट में बनी तो उसमें कोई मुसलमान चेहरा नहीं था, लेकिन वीआईपी के मुकेश सहनी को कैबिनेट में शामिल किया गया था, जबकि वो चुनाव हार गए थे। जेडीयू ने मुसलमान को कैबिनेट में शामिल न होने को लेकर मुसलमान विधायक के न होने की बात कही थी। इस पर नीतीश कुमार के आलोचकों ने कहा था कि जब हारे हुए मुकेश सहनी को मंत्री बनाया जा सकता है तो किसी मुसलमान को क्यों नहीं। बिहार के सीमांचल के इलाकों में मुस्लिम बहुल माना जाता है। इसमें 4 जिले कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज आते हैं। इसके अलावा राजधानी पटना और भागलपुर में भी मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। AIMIM ने जिन 5 सीटों पर 2020 के चुनाव में जीत दर्ज की थी वो सभी सीमांचल के इलाकों में ही थी। एक बार फिर जब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो बात ये हो रही है कि मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि मुसलमान पिछले कुछ सालों से राजनीतिक मसलों पर खुलकर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन वोट जमकर देते हैं। इस हालात में नीतीश कुमार के लिए टोपी का ये विवाद परेशानी पैदा कर सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।